ये धूनी वाले दादाजी शिवरूप ही थे। इनका प्रकट होने का इतिहास भैया जी बड़ा विचित्र है। एक महापुरुष थे श्री गौरी शंकर महाराज, गौरी शंकर गिरी, गिरी नामा सन्यासी होते हैं। वो क्षत्रिय कुल का उनका जन्म था और अफगानिस्तान के थे। वो अफगानिस्तान तक सब हिंदू ही थे, वर्णाश्रम व्यवस्था थी, अफगानिस्तान के थे। जन्म से ही शिव भक्त थे। तो शिवजी के प्रत्यक्ष दर्शन की व्याकुलता जगी तो अफगानिस्तान से पैदल चल करके घूमते फिरते हुए उज्जैन आए। उज्जैन में उन्होंने संन्यास दीक्षा ले ली, मंत्र जपने लगे, लेकिन शिव जी का दर्शन नहीं। तब संतों ने कहा कि नर्मदा जी की परिक्रमा करो, नर्मदा जी सबकी इच्छा पूरी करती है। तब आप नर्मदा जी की परिक्रमा करने लगे, पैदल शिव नाम जपते हुए नर्मदा जी की परिक्रमा करने लगे। उनके साथ बहुत से साधु लग गए परिक्रमा में और धीरे धीरे बड़ी जमात हो गई उनकी। और 3 वर्ष 3 महीना और 13 दिन वाली परिक्रमा, एक परिक्रमा, इस विधान से उन्होंने परिक्रमा आरंभ की। और ऐसी ऐसी 18 परिक्रमाएं। कितनी? अब हम तो हिसाब किताब में बड़े कमजोर हैं। आप लोग बताओ कि 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन में एक परिक्रमा हुई, तो वो 3 महीना और 13 दिन छोड़ दो, मोटा मोटा ही हिसाब लगा लो, 3 वर्ष वाला हिसाब। तो 18 तिया कितना हुआ? 54 वर्ष। अब झूठ बोले तो ये जाने भाई, इन्होंने हिसाब लगा के बताया 54 वर्ष। 54 वर्ष तक नर्मदा जी की परिक्रमा करते रहे, शिव जी का दर्शन नहीं। मन में बड़ी ग्लानि भई कि हम इतने अधम पापी हैं कि हमको भोले बाबा आते ही नहीं। इतनी ग्लानि हुई कि बचपन से परिक्रमा, बुढ़ापा आने वाला है। महान योगी थे वो, महान सिद्ध थे, तमाम सिद्धियां हो गई थी उनको। नर्मदा जी की परिक्रमा के बारे में एक मान्यता है, एक परिक्रमा निष्काम भाव से करे तो साधु हो जाता है, दूसरी परिक्रमा करे तो सिद्ध हो जाता है, और तीसरी परिक्रमा करे तो परमहंस हो जाता है। ऐसी प्रसिद्धि है नर्मदा जी की परिक्रमा के बारे में। इन्होंने तो 18 परिक्रमा करी। तो नाम भूल रहे हैं नर्मदा जी का, जहां बहुत गहरी नर्मदा जी हैं। इस समय मैं नाम भूल रहा हूं उस जगह का। वहां आप जमात छोड़ के आधी रात को साईं खेड़ा की बात, और आधी रात को जमात को छोड़ करके और जीवित नर्मदा जी में जल समाधि लेने की इच्छा से, अब शिव जी नहीं मिलते तो अब जीवित नहीं रहूंगा। 54 वर्ष बहुत होते हैं। अब वहां नर्मदा जी में अगाध जल, अगाध था नहीं नर्मदा जी की। और वो जब नर्मदा जी में कूदे तो उनको घोंटू तक पानी। उनको आश्चर्य हुआ कि यहां तो पानी में था नहीं थी, यहां घोंटू तक पानी कैसे है। अब चलते चलते 20 धार में पहुंच गए, सब जगह घोंटू तक पानी। बोले नर्मदा जी कोई लीला कर रही है। तब तक उनको लगा कि मेरी उंगली पकड़ के किसी ने खींची, ऐसे कन्नी उंगली पकड़ के, और मुड़ के देखा तो एक लाली उंगली पकड़ के खींच रही है, एक कन्या उंगली पर। तो अरे कौन हो तुम? तो बोले इससे तुम्हें क्या प्रयोजन है, मैं कौन हूं? पहले ये बताओ मरने के लिए क्यों जा रहे हो? कहा हमारा काम पूरा न हुए तो मरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? कहा देखो मेरी बात मान जाओ, जीवित जल समाधि का निश्चय मत करो। तो थोड़े दुखी थे, बोले क्यों मान जाए तुम्हारी बात, तुम कौन हो? तो मुस्कुरा कर बोली मैं नर्मदा हूं। अच्छा तुम नर्मदा हो?
तो अपने स्वरूप का दर्शन कराओ। जैसे ही का स्वरूप का, नर्मदा जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। आपने नर्मदा जी के चरण पकड़ लिए, बोले तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हारी जमात में साक्षात भगवान शिव चल रहे हैं, कड़ाही मांजते हैं, रसोई बनाते हैं, पंगत फेरते हैं। बरसों से शंकर जी तुम्हारे यहां हैं, बरसों हो गए। कौन है हमारे यहां शिव जी? बोले वो केशवानंद अवधूत है ना, वो साक्षात भगवान शिव हैं। तब इनके मन में आज वो पागल जैसा साधु वो शंकर जी हैं। तब ध्यान में आया कि हाँ, 17-18 वर्ष उनको जमात में हो गए हैं। पहले तो बड़ी गरीबी थी, जब से वो आए हैं तब से बड़ी रिद्धि सिद्धि है, साधु भी बढ़ गए हैं। और 4 बजे भी जमात चल रहा है तो हलवा पूड़ी तैयार, पता नहीं, यह तो चमत्कार तो है कुछ न कुछ। तो नर्मदा जी बोली भ्रम में मत पड़ो, साक्षात शिव जी हैं। तो फिर तुरंत वहां से वापस चले। तो जमात में गए, तो जमात में साधु तो कोई सो रहे थे, और केशवानंद जी सवेरे बाल भोग बनाना है तो कड़ाही मांज रहे थे, गूंजा लेके कड़ाही मांज रहे थे। तो फिर उनके मन में आया ये कड़ाही मांजने वाला, रसोई बनाने वाला शंकर जी कैसे हो सकता है? नर्मदा जी फिर प्रकट हो गए, ब्रह्म में मत पड़ो, दंडवत कर लो, शिव जी हैं। आपने साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करते ही भाल चंद्र त्रिलोचन कर्पूर गौर विग्रह साक्षात शिव जी का, त्रिशूल डमरूधारी साक्षात शिव जी का दर्शन हुआ। बोले तुम्हारी भक्ति से रीझकर मैं तुम्हारी सेवा में लगा था। बोले बस अब काम हो गया, तुमने हमको पहचान लिया, हमने तुमको पहचान लिया, भेद खुल गया, अब हम जाते हैं। और वो अंतर्धान हो गए, वहां से चले गए। फिर कुछ काल बाद प्रकट हुए वही धुनी वाले दादाजी हुए, जिनकी धुनी खंडवा में। तो अब देखिए, प्रत्यक्ष गौरी शंकर महाराज को नर्मदा जी ने दर्शन दिया। आज भी अनेक लोगों को नर्मदा जी दर्शन दिया करती हैं। बोलो नर्मदा मैया की जय। ये बात इसलिए हमने सुना दी कि इसको कल्पना मत समझना। अनेक संतों को दर्शन होता है।